अजनबी का आमंत्रण। एक गांव में श्याम नाम का एक गरीब किसान रहता था। श्याम दिन रात मेहनत करता, पर उसकी फसल हमेशा बर्बाद हो जाती। वह सोचने लगा कि उसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन थका हारा श्याम गांव के बाहर के जंगल में चला गया, जहां उसने सुना था कि कोई जादुई जगह है जो किसी की भी मनोकामना पूरी कर सकती है। चलते चलते वह जंगल के बीच में एक अजीब सी जगह पर पहुंचा। वहां एक बूढ़ा अजनबी बैठा था, जो दिखने में सामान्य इंसानों से कुछ अलग लग रहा था। अजनबी ने श्याम से कहा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान मेरे पास है। अगर तुम मेरी बताई बात मानो तो मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकता हूं। श्याम, जो अपनी परेशानियों से बहुत दुखी था, बिना सोचे समझे उसकी बात मान गया। अजनबी ने उसे एक रात अपने घर आने का निमंत्रण दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें ऐसा खजाना दूंगा जो तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा, लेकिन ध्यान रखना, उस रात तुम जो भी देखोगे या सुनोगे उसके बारे में कभी किसी को नहीं बताना। श्याम रात को अजनबी के घर गया। घर के अंदर बहुत ही अजीब माहौल था। वहां कोई दरवाजा नहीं था, बस दीवारें थीं जो अचानक गायब हो जातीं। अजनबी ने उसे एक खाली कमरा दिखाया और कहा, तुम्हें इस कमरे में एक पूरी रात गुजारनी है। सुबह होते ही तुम्हें खजाना मिल जाएगा, लेकिन याद रखना, जो कुछ भी हो कमरे से बाहर मत आना। श्याम कमरे में बैठ गया। आधी रात को अचानक दरवाजा खुला और भयंकर आवाजें आने लगीं। श्याम ने देखा कि कमरे में अजीबो गरीब परछाइयां घूमने लगीं। उसके कानों में किसी की चीखें गूंजने लगीं, लेकिन श्याम ने हिम्मत बांधी और दरवाजे की तरफ नहीं देखा। लेकिन तभी श्याम ने देखा कि उसकी मां की आवाज उसे पुकार रही है। वह घबरा गया और दरवाजे की ओर दौड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अजनबी सामने खड़ा था। उसने कड़वी आवाज में कहा, तुम्हारे अंदर का डर तुम्हें खोखला कर चुका है। तुम्हें यह खजाना कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने अपनी बात पर कायम नहीं रहे। अब तुम जीवन भर अपने इस फैसले पर पछताओगे। श्याम ने सिर झुका लिया और वापस अपने गांव लौट आया। वह समझ गया कि लालच और डर की वजह से उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दिया। सीख: हमें कभी भी अजनबियों के झूठे वादों के पीछे नहीं जाना चाहिए। लालच और डर दोनों ही इंसान को उसकी असली मंजिल से भटका सकते हैं। अपने विवेक का इस्तेमाल करके सही और गलत का निर्णय लेना चाहिए।